हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मुझे उम्मीद है कि आप ठीक होंगे, अच्छे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हम क्लास 9th की बायोलॉजी पढ़ रहे हैं और इसका चैप्टर नंबर 1 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ हम पढ़ रहे हैं। एक लेक्चर हमने ऑलरेडी अपलोड किया है और उसमें आपके बेसिक जो है वो क्लियर हुए होंगे। आज जो हमें पढ़ना है दैट इज़ द मॉडर्न सेल थ्योरी। आज हमें पढ़ना है मॉडर्न सेल थ्योरी, जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ मॉडर्न सेल थ्योरी, और इसको हम मॉडिफाइड सेल थ्योरी भी कहते हैं। अब यहाँ पर आपको याद क्या रखना है, एक तो आपको याद रखना है कि इन्होंने ये थ्योरी दी है। एक तो थे साइंटिस्ट जिनका नाम था शेल्डन और शिवान, इन दोनों ने ये थ्योरी दी है। ठीक है, इसको कहते हैं मॉडिफाइड सेल थ्योरी। इसके कुछ पोस्टुलेट्स आपको याद रखने हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नंबर फर्स्ट पोस्टुलेट इज लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स, यानी जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो किसके बने हुए होते हैं, सेल्स के बने हुए होते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने पहले ही लेक्चर में पढ़ा कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल हैज अ प्रोटोप्लाज्म, सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्म होता है, यानी यहाँ पर आप देख सकते हो ये एक सेल है, इसके अंदर जो ये स्ट्रक्चर अंदर है, ठीक है, इसको हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। कंटेनिंग द न्यूक्लियस, इस सेल में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। एंड बाउंडेड बाय सेल मेम्ब्रेन, और बाहर एक सेल मेम्ब्रेन होता है, यानी सेल मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटोप्लाज्म, ठीक है, और अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस। ऑल सेल्स आर अलाइक, सभी सेल्स क्या होती है, एक जैसी होती है इन स्ट्रक्चर, यानी सभी सेल्स के पास सेल मेम्ब्रेन होगा, सभी सेल्स के पास प्रोटोप्लाज्म होगा, सभी सेल्स के पास न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा। ठीक है, एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ भी सेम होंगी। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ मतलब ये सेल क्या करती है, इस सेल को एनर्जी की ज़रूरत है, ये रेस्पिरेशन करेगी। तो आप सभी सेल्स में देखोगे वो रेस्पिरेशन करती है, वो मेटाबॉलिक वेस्ट को बाहर ले आती है, ठीक है, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करती है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर एक्सपेल करती है। तो ये जो बेसिक चीज़ें हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, आप सभी सेल्स में क्या देखोगे, कॉमन देखोगे। ऑल लिविंग सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, सभी लिविंग सेल्स प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से डेवलप होती है। ये आपको पता ही है, विर्खाव ने दिया था ओमनी सेल्यूलाई ई सेलुला, ओमनी सेल्यूलाई ई सेलुला, उसने ये जो स्टेटमेंट दिया था, इसका मतलब है कि सभी लिविंग सेल्स पुरानी प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनती हैं। ये कोई प्री एग्जिस्टिंग सेल है, इससे नई सेल्स डेवलप होती हैं, जो कि नई सेल्स है, ये नई सेल है, ये नई सेल है। इसका मतलब यही हुआ कि नई सेल्स डेवलप हुई है किससे, पुरानी सेल से, नई सेल्स डेवलप हुई है पुरानी सेल से। तो ये कुछ 4 पोस्टुलेट्स थे मॉडर्न सेल थ्योरी के, ये आपको याद रखना है और आपके एग्जाम में ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं। चलिए जो आगे हम पढ़ते हैं, व्हाट आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड व्हाट आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिजम्स जो है, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, इनकी 2 कैटेगरीज की गई है अकॉर्डिंग टू द कितने नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, अगर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में सिर्फ एक ही सेल पाई जाती होंगी तो उस लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। ठीक है, यानी एक ही सेल प्रेजेंट होना किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, उस लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम कहेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जब एक ही सेल प्रेजेंट होगी, यूनि मतलब 1, सेलुलर मतलब सेल, 1 सेल प्रेजेंट होगी तो उसको हम सिंगल सेलड भी कहेंगे, और ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं यूनिसेलुलर। ठीक है, यानी वही सेल जो है, वही एक सेल पूरा ऑर्गेनिज्म कहलाती है। उसी एक सेल को आप क्या कहोगे, एक ऑर्गेनिज्म कहोगे। तो एग्जाम्पल है हमारी बैक्टीरिया, पैरामीशियम, ठीक है, ऑल प्रोटिस्ट्स एंड फंजी। ये आपको याद रखना है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं। यही एक सेल सभी फंक्शंस करती है, जो भी लाइफ प्रोसेसेस है वो करती है एक ही सेल ने, रेस्पिरेशन भी करती है, डिवीजन भी करती है, ठीक है, एक्सक्रीशन भी करती है। इसके बाद मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके पास बहुत सारी सेल्स होती है, वो ऑर्गेनिजम्स जिनके बॉडी में बहुत सारी सेल्स होंगी तो उनको हम कहेंगे मल्टी। मल्टी मीन्स मनी, मल्टी मीन्स मनी। ठीक है, मल्टी का मतलब क्या होता है, मनी, MANY, मनी सैलड। एक से ज़्यादा सेल्स जब एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी में प्रेजेंट होंगे तो हम ऐसे ऑर्गेनिजम्स को क्या कहेंगे, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहेंगे। ठीक है, क्या हम यानी ह्यूमन बीइंग्स मल्टी सेलुलर है या यूनिसेलुलर,
हाँ मल्टी सेलुलर है, क्योंकि हमारी बॉडी में आप देखोगे एक से ज़्यादा सेल्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, क्या प्लांट्स मल्टी सेलुलर होते हैं? बिल्कुल, प्लांट्स भी मल्टी सेलुलर होते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया आपको? चलिए जी, और एक चीज़ आप देखेंगे, जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इनमें क्या होता है? इनमें डिवीजन ऑफ लेबर होता है, डिवीजन ऑफ लेबर। अब डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब क्या होता है? डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब होता है कुछ सेल्स पर्टिकुलरली जो है कोई खास फंक्शन करती है। एक तो फॉर एग्जांपल यहां पर एक ग्रुप ऑफ सेल्स है, ठीक है, ये सभी सेल्स बेसिक फंक्शंस करती है। बेसिक फंक्शंस मतलब डिवीजन भी करती है, रेस्पिरेशन भी करती है, ये तो सभी सेल्स करती है, उनको हम बेसिक फंक्शंस कहेंगे। ठीक है, ये फंक्शन आप इस सेल में भी देखोगे, इस सेल में भी देखोगे। ठीक है, यहां पर मैं दूसरा एक ग्रुप ऑफ सेल्स बनाऊंगा, ये सेल्स भी परफॉर्म करती है अपनी बेसिक फंक्शंस। ठीक है, ये भी क्या करती है? परफॉर्म अपनी बेसिक फंक्शंस। यानी आप इनमें भी क्या देखोगे? आप इनमें भी रेस्पिरेशन देखोगे, आप इनमें भी एक्सक्रीशन देखोगे, आप इनमें भी डिवीजन देखोगे। ठीक है, तो बेसिक फंक्शंस क्या होती है? इनमें बेसिक फंक्शंस होती है सेम, लेकिन ये जो ग्रुप है, ये तो बेसिक फंक्शंस, एक तो ये परफॉर्म करते हैं वो बेसिक फंक्शंस, लेकिन बेसिक फंक्शंस के अलावा कुछ स्पेशलाइज्ड फंक्शंस भी ये परफॉर्म करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से ये जो ग्रुप ऑफ सेल्स है, ये भी बेसिक फंक्शंस तो करते हैं, लेकिन बेसिक फंक्शंस के अलावा ये स्पेशलाइज्ड फंक्शंस भी करते हैं। तो इसको हम कहेंगे डिवीजन ऑफ लेबर, डिवीजन ऑफ लेबर। अब ये स्पेशलाइज्ड फंक्शन, इसको कैसे आप समझोगे? चलिए जी, मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगा। फॉर एग्जांपल, हमारी बॉडी में कुछ सेल्स हैं जो हमारे लंग्स में प्रेजेंट होती है। ये हमारी लंग्स है, और इन लंग्स में कुछ सेल्स है हमारी। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं कुछ सेल्स बना रहा हूँ, ये सेल्स किस में प्रेजेंट होती है? हमारे लंग्स में। आपको पता है ना लंग्स किस लिए इंपॉर्टेंट है? ब्रीथिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीजन को आप अपनी बॉडी में इनहेल करते हो तो उसमें आपकी मदद कौन करता है? आपके लंग्स करते हैं। ठीक है, चलिए जी, इस लंग्स में जो ये सेल है, जो आपकी गैसियस एक्सचेंज में, गैसियस एक्सचेंज में यानी एक्सचेंज ऑफ गैसेस में मदद करती है, खास किस्म की सेल्स प्रेजेंट होती है हमारे लंग्स में। ठीक है, इनमें गैसेस एक्सचेंज के लिए, अब गैसेस एक्सचेंज का मतलब क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैसेस का एक्सचेंज होना। मतलब आप क्या करते हो? एक मिनट। ठीक है, ये कोई आप में से कोई स्टूडेंट है, ठीक है, अब इसने क्या किया? इसको जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है ना? ऑक्सीजन ये इनहेल करता है, इसको हम कहेंगे इनहेलेशन, ऑक्सीजन इनहेलेशन। और छोड़ता क्या है बाहर? कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे हम क्या कहेंगे? एक्सहेलेशन। ठीक है, अब ये ऑक्सीजन जो है आपके लंग्स में पहुंच जाता है, आपके लंग्स में पहुंच जाता है, और वहां पर क्या होता है? आपके लंग्स में जो सेल्स हैं, ठीक है, ये सेल जो मैंने यहाँ पर जिसमें दिखाया कि गैसेस एक्सचेंज होता है, ये मान लीजिए आप यही सेल है यहाँ पर। ठीक है, अब होता क्या है इस सेल में? जब आप ऑक्सीजन इनहेल करते हो तो ये ऑक्सीजन आपकी सेल्स में इंटर हो जाता है, आपकी लंग सेल्स में इंटर हो जाता है। ठीक है, वहाँ पर ये इंटर हो गया, ये मान लीजिए कोई आपकी ब्लड वेसल है, ठीक है, इस ब्लड वेसल में क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब यहाँ पर होता क्या है? ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन आपकी इस लंग सेल से आपके ब्लड में, ये आपकी ब्लड वेसल है, आपकी ब्लड वेसल में चला जाता है। ठीक है, ये ऑक्सीजन था यहाँ पर प्रेजेंट,
और ये ऑक्सीजन कहाँ गया, आपके ब्लड वेसल्स में। और ब्लड वेसल्स में क्या था, ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट था कार्बन डाइऑक्साइड। ये यहाँ से वापस आकर इस जो ये लंग की सेल है इसमें वापस आ जाता है। ठीक है, इसको हम कहेंगे गैसियस एक्सचेंज। तो ये लंग्स में जो आपकी ये खास किस्म की सेल्स है, ये गैसियस एक्सचेंज में क्या करती है, हेल्प करती है। ठीक है, ये जो सेल्स होती है लंग्स में जो गैसियस एक्सचेंज में मदद करती है, इनको कहते हैं एल्वियोलर सेल्स। एल्वियोलर सेल्स। तो ये एल्वियोलर सेल्स स्पेशलाइज्ड सेल्स हुई, क्योंकि एक तो ये बेसिक फंक्शंस करती ही है, बेसिक फंक्शंस ये परफॉर्म करती है, जैसे कि डिवीजन, जैसे कि एक्सक्रीशन। ठीक है, इसके अलावा ये क्या करती है, ये स्पेशलाइज्ड फंक्शन करती है। कौन सी स्पेशलाइज्ड फंक्शन ये परफॉर्म करती है, गैसियस एक्सचेंज। क्या आपकी स्किन की सेल्स गैसियस एक्सचेंज करती है, बिल्कुल नहीं। ठीक है, आपकी स्किन की सेल्स गैसियस एक्सचेंज नहीं करती है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि आपके जो एल्वियोलर सेल्स हैं दे आर स्पेशलाइज्ड सेल्स टू परफॉर्म गैसियस एक्सचेंज प्रोसेस। ठीक है, आपकी स्किन की सेल्स कुछ और स्पेशलाइज्ड फंक्शन करती है। इसी तरीके से आपके नर्व सेल्स, उनका काम होता है टू कंडक्ट नर्व इम्पल्सेस फ्रॉम स्टिमुलस टू आपके ब्रेन तक पहुंचाना, फिर वहाँ पर उसको रेस्पॉन्ड करना। तो वो काम होता है आपके नर्व सेल्स को। तो हम कहेंगे कि नर्व सेल्स भी स्पेशलाइज्ड सेल्स है। तो इस चीज़ को हम डिवीजन ऑफ लेबर कहेंगे। तो डिवीजन ऑफ लेबर आप जो है किन में देखोगे, डिवीजन ऑफ लेबर जो है वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म्स में पाया जाता है बिटवीन द सेल्स, बिटवीन द ग्रुप्स ऑफ सेल्स या सेल्स। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए जी, अब हम क्या करते हैं, अब हम कुछ डिफरेंसेस लिखते हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि आप डिफरेंशिएट कीजिए बिटवीन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स। ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स, एक मिनट, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स के दरमियान हम डिफरेंसेस लिखेंगे। ठीक है, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। नंबर फर्स्ट, यहां पर आप क्या देखोगे, यहां पर एक ही सेल प्रेजेंट होती है, सिंगल सेल्ड। यूनिसेलुलर हमने पहली डिफिनेशन में ही पढ़ा कि ये सिंगल सेल्ड होते हैं। ठीक है, यहां पर आप क्या देखोगे, यहां पर आप लिखोगे मनी सेल्ड। होगी एक डिफरेंस। सेकंड डिफरेंस इज सिंगल सेल यहां पर परफॉर्म करती है ऑल द बेसिक फंक्शंस या ऑल द लाइफ एक्टिविटीज। सिंगल सेल performs all the life activities। ठीक है, यहां पर आप क्या देखोगे, यहां पर आप देखोगे डिवीजन ऑफ लेबर। यहां पर आप देखोगे डिवीजन ऑफ लेबर। वो मैंने पहले ही आपको एक्सप्लेन कर दिया कि डिवीजन ऑफ लेबर क्या होता है। ठीक है, यहां पर यही सिंगल सेल जो है, सिंगल सेल, एक मिनट इसको मैं रब करता हूं। सिंगल सेल जो है वो रेस्पॉन्सिबल है किसके लिए, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ न्यू सेल्स, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स भी आप लिख सकते हो, न्यू ऑर्गेनिज्म्स। कब, जब रिप्रोडक्शन होती है, ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। ठीक है, यहां पर आप क्या देखोगे, यहां पर
सिर्फ जर्म सेल्स, ओनली germ cells take part in reproduction, ठीक है। यहां पर सिर्फ जर्म सेल्स क्या करती है, सिर्फ जर्म सेल्स परफॉर्म करती है, यानी रिप्रोडक्शन में मदद करती है। यही जर्म सेल से नए इंडिविजुअल्स बनते हैं। यहाँ पर क्या होती है, जो ये सिंगल सेल है यही क्या बनाती है, नए इंडिविजुअल्स। यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं, आपकी बॉडी में दो किस्म की सेल्स प्रेजेंट होती है। एक तो होगी सोमेटिक सेल्स, इन सोमेटिक सेल्स को बॉडी सेल्स भी कहा जाता है। दूसरी किस्म की सेल्स जो है उनको हम जर्म सेल्स कहते हैं, ठीक है। उनको क्या कहा जाता है, जर्म सेल्स। अब ये जो जर्म सेल्स होती है, जर्म सेल्स, दे आर रेस्पॉन्सिबल, ठीक है, ये रेस्पॉन्सिबल होती है फॉर मेकिंग न्यू इंडिविजुअल्स। फिलहाल तो आपको ये पॉइंट याद रखना होगा, जर्म सेल्स की वजह से नए इंडिविजुअल्स बनते हैं, क्योंकि जर्म सेल से आपको पता ही है गैमेट्स बनते हैं, ठीक है। क्या बनते हैं जर्म सेल से, जर्म सेल से बनते हैं गैमेट्स, जर्म सेल से गैमेट्स बनते हैं, ठीक है। और वो गैमेट जो है जब यूनाइट हो जाते हैं, ठीक है, जब क्या होती है इनकी, जब ये यूनाइट होते हैं, ठीक है, तो फिर क्या बनता है, एक नया ऑर्गेनिज्म बनता है। यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, फिर नया ऑर्गेनिज्म बनता है, ठीक है। तो ये जर्म सेल्स होती है रेस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग न्यू इंडिविजुअल्स, किन में, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म्स में। ये पॉइंट आपको मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए जी हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होती है और यूकैरियोटिक सेल्स होती है, ठीक है। इनको पहले डिफाइन करने से पहले हमें पहले ये सीखना होगा कि प्रोकैरियोटिक सेल्स होती क्या है, ठीक है। पहले हम देखेंगे प्रोकैरियोटिक सेल्स होती क्या है, फिर हम डिफरेंसेस लिखेंगे। प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है, ठीक है। ये चीज़ें पहले जब हम सीखेंगे तब जाके हम डिफरेंशिएट कर पाएंगे। प्रोकैरियोटिक सेल्स ये कहा जाता है कि दीज आर प्रिमिटिव सेल्स। प्रिमिटिव सेल्स यानी पहले अगर हम देखेंगे लाइफ जब स्टार्ट हुई तो पहले बने हैं प्रिमिटिव सेल्स यानी प्रोकैरियोटिक सेल्स, दीज आर प्रिमिटिव सेल्स, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि प्रोकैरियोटिक सेल्स पहले बनी या यूकैरियोटिक, तो आप कहेंगे प्रोकैरियोटिक सेल्स पहले बनी है, ठीक है। ये प्रोकैरियोटिक सेल्स आप किन में देखोगे, बैक्टीरिया में देखोगे आप, ठीक है। बैक्टीरिया इसकी एग्जाम्पल है। इसी तरीके से बिल्लू ग्रीन एल्गी, ये इनके एग्जाम्पल्स है, ठीक है। अब होता क्या है प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल्स, यहाँ पर मैं एक प्रोकैरियोटिक सेल बनाऊंगा, ठीक है। ये एक सेल है, इस सेल के पास ये जो है ये सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन। आपको पता है कि सेल में क्या होता है, न्यूक्लियस, लेकिन जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है इसमें जो न्यूक्लियस होता है दैट इज एब्सेंट। न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस इज एब्सेंट, न्यूक्लियस होता ही नहीं है प्रोकैरियोटिक सेल्स में। तो इसीलिए इन सेल्स को क्या कहा जाता है, प्रोकैरियोटिक सेल्स। दीज आर प्रिमिटिव सेल्स और दे लेक न्यूक्लियस, दे डू नॉट हैव न्यूक्लियस, ठीक है। अब न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस में होता क्या है आगे हम पढ़ेंगे आराम से। ये मान लीजिए कोई सेल है, ठीक है, इस सेल के पास ये न्यूक्लियस है। अब इस न्यूक्लियस में क्या होता था, इस न्यूक्लियस में आपका जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता था, जेनेटिक मटेरियल, जिसको आप हेरिडिटी मटेरियल भी कह सकते हैं, ठीक है। आपके जीन्स जो है वो इसी न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। लेकिन आप देख रहे हो प्रोकैरियोटिक सेल्स में, प्रोकैरियोटिक सेल्स में आपने क्या देखा, न्यूक्लियस है ही नहीं, न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। तो क्या इसका मतलब जेनेटिक मटेरियल एब्सेंट होगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। जेनेटिक मटेरियल तो प्रेजेंट होगा, ठीक है, लेकिन न्यूक्लियस नहीं होगा। इसका मतलब हो गया कि ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ना, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इनमें प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट।
इसी को हम कहेंगे न्यूक्लियस इज एब्सेंट, मगर जेनेटिक मटेरियल इज प्रेजेंट। तो हम यहां पर लिखेंगे कि न्यूक्लियस एब्सेंट, न्यूक्लियस इनमें एब्सेंट होता है, लेकिन जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल्स में क्या होता है, यूकैरियोटिक सेल्स में जेनेटिक मटेरियल जो है, जेनेटिक मटेरियल वो किस में एनवलप्ड होता है, एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है। यहां पर क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। ठीक है, दिस इज जेनेटिक मटेरियल, आपके जीन्स, आपके क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन उसके इर्द गिर्द एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है। ठीक है, मगर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसको हम कहेंगे, जहां पर ये प्रेजेंट होता है इसको कहते हैं न्यूक्लियाइड। इसको क्या कहा जाता है, न्यूक्लियाइड। ठीक है, और एक पॉइंट आपको याद रखना है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स जो है इनमें मेम्ब्रेन बाउंड जितनी भी ऑर्गेनेलीज होती हैं वो एब्सेंट होती है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज एब्सेंट। ठीक है, इनमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट नहीं होती हैं एक्सेप्ट राइबोसोम्स, एक्सेप्ट राइबोसोम्स। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज आर प्रेजेंट, मगर सिर्फ मेम्ब्रेन बाउंड एक ही ऑर्गेनेली में प्रेजेंट होती है, दैट इज कॉल्ड राइबोसोम्स, दैट इज कॉल्ड राइबोसोम्स। ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज एब्सेंट एक्सेप्ट राइबोसोम्स। ठीक है, और जहां पर जेनेटिक मटेरियल, यहां पर आप देखोगे जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है, इस जगह को न्यूक्लियाइड कहा जाता है। क्या क्या हमने देखा, हमने एक प्रोकैरियोटिक सेल में अभी तक सेल मेम्ब्रेन देखा। ठीक है, इसी सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, और हमने क्या देखा, न्यूक्लियाइड। और एक चीज होती है यहां पर कवरिंग, यहां पर कवरिंग भी होती है इस सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक कवरिंग होती है, जिसे क्या कहा जाता है, इसको सेल वॉल कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है, सेल वॉल। ये इनको रिजिडिटी के लिए, यानी इनसे ये सेल जो है ना मजबूत बन जाती है, रिजिडिटी के लिए इंपॉर्टेंट होती है। क्या क्या हमने देखा अभी तक, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमने देखा। ठीक है, हमने न्यूक्लियाइड देखा और हमने सेल वॉल देखा। और अंदर आप देखोगे इनमें छोटे छोटे डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट, जो अभी मैंने बोला कि दीज आर राइबोसोम्स, दीज आर राइबोसोम्स। सो इनमें क्या प्रेजेंट होता है, और राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और यहां पर एक और स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड मीजोजोम्स, मीजोजोम्स। तो ये कुछ चीजें जो है किस में प्रेजेंट होती हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स में। ठीक है, चलिए जी, अब हम देखते हैं यूकैरियोटिक सेल्स क्या होता है। यूकैरियोटिक सेल्स क्या होता है। यूकैरियोटिक सेल्स ये वो सेल्स होती है, ये वो सेल्स होती हैं जिनके पास एक ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। यानी इनमें क्या होता है, ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट। इसका मतलब हो गया कि इनमें एक तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और मेम्ब्रेन के अंदर क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल इज प्रेजेंट। ठीक है, और बाहर क्या होता है, जेनेटिक, अंदर होता है जेनेटिक मटेरियल।
ठीक है, यहाँ तक। ये क्या होगा फिर? ये होगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। एक मिनट, इसको दूसरे कलर से हम कलर करेंगे। ठीक है, ये जो है दिस इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन इज आल्सो प्रेजेंट। और अंदर क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल भी प्रेजेंट होता है, जिसको हेरिडिटी मटेरियल भी कहा जाता है। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी मैंने बोला कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होता है। अच्छा, ये यूकैरियोटिक सेल्स सिंगल सेलर भी हो सकते हैं और मनी सेलर भी हो सकते हैं, यानी ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल्स अगर हम देखें यूकैरियोटिक सेल्स किन में पाई जाती है? दीज आर प्रेजेंट इन प्रोटिस्ट्स। आप फंजे में भी देखोगे यूकैरियोटिक सेल्स, आप प्लांट्स में भी देखोगे, आप एनिमल्स में भी देखोगे ये सेल्स। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब होता क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, जो अभी मैंने बोला, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट, न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट। ठीक है, और एक चीज़ आपको याद रखना है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स में एब्सेंट थी, दैट इज मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज इनमें प्रेजेंट होती है। ठीक है, यहाँ तक, जिनको हम सब सेलुलर ऑर्गेनेलीज भी कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक ये कुछ। अब हम डिफरेंसेस भी लिख सकते हैं। अब यूकैरियोटिक सेल्स हमें समझ में आए। कुछ यूकैरियोटिक सेल्स ऐसी भी होती हैं जिनमें क्या होता है? कुछ यूकैरियोटिक सेल्स ऐसी भी होती है जिनमें क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, जैसे कि प्लांट सेल्स। ठीक है, जैसे कि फंगल सेल्स, सेल वॉल होता भी है कुछ सेल्स में और एब्सेंट भी हो सकता है, जैसे कि एनिमल सेल्स। ठीक है, सेल वॉल प्रेजेंट किन में? एग्जांपल हम लेंगे प्लांट्स। सेल वॉल एब्सेंट किन में? एनिमल्स में। मुझे उम्मीद है कि आप साथ साथ इन पॉइंट्स को और डायग्राम्स को बनाते रहेंगे। ठीक है, ताकि आपको फिर अंडरस्टैंड करने में इजी हो जाए। आप इसकी कॉपी बनाइए, नोटबुक बनाइए, उस पर आप नोट्स बनाते रहेंगे। अब हम कुछ डिफरेंसेस लिखेंगे। ठीक है, अब हमें समझ में आया कि प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है और यूकैरियोटिक सेल क्या होती है। अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल्स का देखेंगे, इनका साइज जो होता है ना, इनका साइज छोटा होता है एज कम्पेयर टू यूकैरियोटिक सेल्स, जनरली स्मॉलर इन साइज। कितना छोटा इनका साइज होता है? तकरीबन 1 से लेकर 10 माइक्रोन मीटर इनका साइज होता है। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल्स इनसे थोड़ी सी बड़ी होती है, 5 से लेकर 100 माइक्रोन मीटर तक इनका साइज होता है। अच्छा, यहां पर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोइड प्रेजेंट। ठीक है, विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यहां पर क्या होता है? यहां पर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है, यहां तक। अच्छा, जो जेनेटिक मटेरियल है आपको पता ही है वो किस पर प्रेजेंट होता है? ये जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है क्रोमोसोम्स पर। किस पर प्रेजेंट होता है? क्रोमोसोम्स पर। ठीक है, ये मान लीजिए कोई क्रोमोसोम है, इस पर ये जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है।
ठीक है, जेनेटिक मटेरियल किस पे प्रेजेंट होता है? क्रोमोसोम पर। क्रोमोसोम पर आगे पढ़ेंगे क्रोमोसोम क्या होता है। फिलहाल आपको याद रखना होगा क्रोमोसोम एक ऐसी गाड़ी है जिस पर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। ठीक है, एक ऐसी गाड़ी जिस पर क्या होता है प्रेजेंट? जेनेटिक मटेरियल। आया समझ में? अब जो हमारी प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं, इनमें क्या होता है? इनमें सिंगल क्रोमोसोम होता है, एक ही क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल्स में ग्रेटर देन 1 क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, मोर देन 1 क्रोमोसोम प्रेजेंट। ठीक है, यहां पर क्या होता है? न्यूक्लियोलस, ये भी एक स्ट्रक्चर होता है प्रेजेंट सेल में। न्यूक्लियोलस इनमें एब्सेंट होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स में। ठीक है, यहां पर न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है। ठीक है, और इंपॉर्टेंट यहां पर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज एब्सेंट एक्सेप्ट राइबोसोम्स। यहां पर आप देखोगे सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट। ठीक है, तो ये कुछ डिफरेंसेस थी बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स। तो आज के लेक्चर में बस हम यहाँ तक पढ़ेंगे और नेक्स्ट लेक्चर हमारा रहेगा जिसमें हम डिटेल्ड स्ट्रक्चर ऑफ सेल पढ़ेंगे। सेल का डिटेल्ड स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, चाहे वो प्लांट सेल होगी या एनिमल सेल होगी। ठीक है, यहाँ तक आपको क्या करना है? अपनी नोटबुक बनानी है। ठीक है, फिर रिवाइज करना है और नेक्स्ट जो है नेक्स्ट टॉपिक जब हम पढ़ेंगे तो आपको वो अंडरस्टैंड हो जाएगा। लेकिन पहले आप दोनों जो ये लेक्चर्स है इनको देखोगे आराम से। जहाँ पर आपको समझ में नहीं आएगा आप कमेंट कर दीजिए मुझे, मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ और आपके कमेंट्स को देखकर फिर आपको रिप्लाई नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा। ठीक है, और साथ साथ आपको क्या करनी इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है और लाइक करना है। ठीक है, और नोटिफिकेशन बेल को आपको प्रेस करना है ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे। इस चैनल को नेक्स्ट जन चैनल को आप कीजिए शेयर ताकि आपके फ्रेंड्स तक भी ये पहुँचे। तो इस वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू।